देखिए, नीतीश कुमार के बयान पर तो पूरा हिंदुस्तान हंसता है। उनके बयानों का कोई महत्व नहीं रह गया है। ये पलटू राम कोई सत्य हरिश्चंद्र नहीं है कि इनके बयानों को लोग गंभीरता से ले। एक समय में ये कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। एक समय जनसभाओं में कहते थे कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, और आज उसी बीजेपी के चरण में बैठे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार पर अभी एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है भाजपा की, ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस के तहत भाजपा हो सकता है इसमें जदयू में तोड़ फोड़ कर दे। चिराग पासवान के इधर बहुत सारे स्टैंड उन्होंने भाजपा से अलग लिए हैं, जैसे लेटरल एंट्री का जो विज्ञापन निकाला था यूपीएससी ने कि बिना मतलब परीक्षा के उसमें संयुक्त सचिवों और उप सचिवों की नियुक्ति होती, उसका चिराग पासवान ने विरोध किया कि इसमें आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखिए बीते दिनों यह साफ कह दिया, जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार फिर महागठबंधन के साथ आएंगे, इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने स्पष्टीकरण देते हुए यह साफ कहा कि जिस तरीके से मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, 2 बार गलती हो गई, अब जाकर मैं एनडीए के ही साथ हूं। यह बातें जेपी नड्डा के सामने, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सामने कहते हुए नजर आ रहे थे नीतीश कुमार। से हमारे साथ बात करने के लिए बिहार की पूरा एपी अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार के बयानों को? देखिए, नीतीश कुमार के बयान पर तो पूरा हिंदुस्तान हंसता है। उनके बयानों का कोई महत्व नहीं रह गया है। ये पलटू राम कोई सत्य हरिश्चंद्र नहीं है कि इनके बयानों को लोग गंभीरता से ले। एक समय में ये कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। बाद में कूद के भाजपा की गोद में बैठ गए। एक समय जनसभाओं में कहते थे कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, और आज उसी बीजेपी के चरण में बैठे हुए हैं। तो इनकी बात का कोई महत्व नहीं है। ये कहते हैं कि अपराधों पर हमारा 0 टॉलरेंस है, और अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी भी बन जाते हैं। तो इनकी बात का कोई विषय नहीं है। और उल्टे जब ये नड्डा की उपस्थिति में सफाई दे रहे थे तो उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई कि ये पलटी मारने का रास्ता खोज रहे हैं। और अभी पटना में राजनीतिक गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि भादों के बाद, पितृपक्ष के बाद, मतलब अक्टूबर जब तक शुरू होगा तब तक पलटू राम किसी भी समय पलटी मार सकते हैं और फिर लालू यादव को अपना बड़ा भाई बना सकते हैं। जी अमिताभ दास जी, लगातार आपने जिस तरीके से दावा किया है, इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं यह साफ कह दिया है कि मैं अब नहीं जाऊंगा, वादा करता हूं। इन वादों को कैसे देखते हैं? वादा पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, क्यों भरोसा होगा? आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए पलटू राम का, कितनी बार उन्होंने वादे किए हैं। मैंने कहा ना कि सत्य हरिश्चंद्र थोड़े हैं कि इनकी बात का विश्वास हो। देखिए, नीतीश कुमार पर अभी एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है भाजपा की, ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस के तहत भाजपा हो सकता है इसमें जदयू में तोड़ फोड़ कर दे, और हो सकता है ललन सिंह के नेतृत्व में जो जदयू के 12 सांसद हैं उसमें 10-11 सांसद भाजपा में शामिल हो जाएं या उसके साथ हो जाएं टूटकर। तो नीतीश कुमार को यही इसी ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। इसके अलावा भाजपा ने इनकी कोई मांग नहीं मानी है। ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, ना ही राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना करवाने की बात है। तो नीतीश कुमार की तो बहुत फजीहत हो रही है, किरकिरी हो रही है। और तेजस्वी यादव भी लगातार हमलावर हैं कि चचा आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा सके। तो इन्हीं सबसे पहले मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भाजपा से गठबंधन तोड़ के मध्यावधि चुनावों की घोषणा करेंगे बिहार में। जी अमिताभ दास जी, लगातार चिराग पासवान को लेकर भी सवाल उठे। कहा यह जा रहा है कि चिराग और नीतीश दोनों को ही कहीं ना कहीं अब जाकर महागठबंधन के साथ आने वाले हैं। ऐसे में चिराग को कैसे देख रहे हैं? लग रहा है अब चिराग पासवान के इधर बहुत सारे स्टैंड उन्होंने भाजपा से अलग लिए हैं, जैसे लेटरल एंट्री का जो विज्ञापन निकाला था यूपीएससी ने कि बिना मतलब परीक्षा के उसमें संयुक्त सचिवों और उप सचिवों की नियुक्ति होती, उसका चिराग पासवान ने विरोध किया कि इसमें आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। फिर सरकार को लेटरल एंट्री वापस लेनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कोटा विदिन कोटा का, आरक्षण के अंदर आरक्षण, उसका विरोध किया चिराग पासवान ने। उसके बाद चिराग पासवान ने वक्फ बोर्ड बिल के मुद्दे पर भाजपा से एक अलग अपना स्टैंड लिया। तो इस तरह कई चीज़ों से देखा जा रहा है कि चिराग पासवान भी मतलब एक मौके की तलाश में है जिसमें वो एनडीए को छोड़ के इंडिया गठबंधन में आ जाए। जी देखिए, मौके की तलाश में चिराग पासवान और नीतीश कुमार, और ऐसे में कभी भी इंडिया अलायंस में आ सकते हैं एनडीए छोड़। यह दावा बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर का है। ऐसे में क्या कुछ करते हैं आपने सुना है, अब जाकर देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से दोनों अपना स्टैंड लेते हैं। लेकिन फिलहाल अमिताभ दास जी ने यह साफ दावा करते हुए साफ कहा है कि जिस तरीके से भादों का महीना, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद जिस तरीके से अगला महीना आएगा उस वक्त नीतीश कुमार अपना बड़ा स्टैंड लेंगे, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं एनडीए छोड़ इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।